अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। टाइटल से आपने देख लिया होगा, हम तमाशा सीज़न 5 की बात करेंगे कि वो कब आएगा। और मेरी कुछ सजेशंस है जो कि मैंने तमाशा सीज़न 4 से पहले भी बनाई थी, 5 से पहले भी बना रहे हैं। आई होप कि इस पे इतने व्यूज़ आए कि ये कहीं ना कहीं पहुंच जाए। खैर, अब मुझे लगता है तमाशा सीज़न 5 जो आए, इसमें एक तो मुझे सेट को लेके थोड़ा बड़ा होना चाहिए। बिकॉज वो लोग कहते तो हैं कि कैमरे के अलावा कैमरे पे इस तरह नहीं, बट आई थिंक कैमरे पे भी वो बड़ा दिखना चाहिए। अगर वो बाकी बड़ा है तो थोड़ा सेट को चेंज करना चाहिए, सेट हमें बड़ा दिखना चाहिए। बादशाह सलामत की अगेन हम लोग सारे वही बात रिपीट कर करके वो हो गया कि उन्होंने कहा ये इंडिया का सिस्टम नहीं, हम आएंगे। हम भी इस बात से एग्री हो गए, ठीक है बादशाह सलामत आएंगे। बादशाह सलामत का जो मुझे सीजन 4 में लगा, बादशाह सलामत को जिन चीज़ों पर इंटरफेयर नहीं करना चाहिए तो उन पर बादशाह सलामत ने बेअंतहा आके बोले ये नहीं ये नहीं। और जहां जहां आई फील लाइक कि बादशाह सलामत को बात करनी चाहिए थी वहां बादशाह सलामत बिल्कुल इग्नोर कर देते थे। तो वो बादशाह सलामत के अपने कैरेक्टर के साथ मैच नहीं करते। या तो बादशाह सलामत किसी चीज पे ना बोले, वो फिर आके उस तरह के, या तो फिर बोले तो फिर जिन चीजों पे बोलने की अशद जरूरत थी बादशाह सलामत ने उन पर कोई स्टैंड नहीं लिया। एक मुझे ये चीज़ लगती है। और थोड़ा मुझे एक अगेन वो चीज़ लगती है कि यार सिर्फ लाउंज में बैठे रहना नहीं है ना। कमरों में वो जा सकता है, बेशक वो सोने वगैरह की इजाजत ना, बट आगे पीछे उनका होने दे। ऐसे कि लाउंज में बस एक चीज़ है, वो क्लासरूम में आके बैठ गए तो वो ही होना चाहिए। आई थिंक वो भी नहीं होना चाहिए। सेकंड, आई थिंक इन्हें जो गेम्स है प्लीज़ जो इनकी क्रिएटिव टीम है उसको चेंज करें या उन्हें बताएं सिर्फ बॉल्स के साथ ही गेम नहीं क्रिएट की जा सकती, कुछ नया लाएं। अगेन गेम्स इतनी ज़्यादा रिपीट हो चुकी होती है कि कंटेस्टेंट्स को भी उनकी टेक्निक्स भी पता होती है कि हम क्या करेंगे क्या करेंगे। तो गेम्स प्लीज़ प्लीज़ गेम्स जो है उनको नए तरीके से कुछ गेम्स लाएं और कुछ माइंड गेम्स लेके आए ताकि थोड़ा इंटरेस्ट जो है डेवलप हो, कुछ मज़ा आए। वो चीज़ नहीं ये कह रहे जो कि आई थिंक एक जो हम लोग भी देख रहे तो हमें पता अच्छा ये गेम है, इसकी ये टेक्निक है, नहीं होना चाहिए। और माइंड गेम्स तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि शो में लेकर आए हैं। सेकेंड, जो ये एलिमिनेशन करते हैं जिसको बीच में आके घर वालों के वोट से निकालता है, चौथा सीजन हो गया था और हमें पता था जो जाएगा। इवन के इस बार तो जैनब जा रही थी, वो कान में बोल के गई है मैं वापस आ रही हूँ। ये आपने क्या तुक बनाई है, इसका कोई फायदा था? कोई फायदा नहीं था। क्या उसने कहा मुझे सब पता है, मुझे ये है वो अजीब सी चीज बन जाती है। या तो कुछ और नया तरीका लेके वाइल्ड कार्ड इससे आपको एंट्री डाल दे तो जो बाकी बाहर से आ रहा होता तो फिर भी बंदा गए। आप वो ही लेके जा रहे हो, वो हमें भी पता था, इवन दो कंटेस्टेंट को भी पता था। तो इस चीज का कोई फायदा नहीं था ना। वो शो में कोई नए इंटरेस्टिंग एंगल को डाल सका तो वो कोई फायदा नहीं होता। गेम्स की बात होगी और माइंड गेम्स का मुझे बड़ा लगता है कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, उस पर होना चाहिए हो कि किस तरीके से करना चाहिए, वो मज़े का आएगा। आई थिंक थोड़ा सा जो इस पर वोटिंग का सिस्टम है कि सिर्फ गेम्स ही जीत जीत के, आई थिंक कुछ इस तरह का हो कि एक दूसरे को ये लोग वोट आउट करें, उस तरह का कोई सिस्टम हो, वो भी मज़े का होगा। फिर वोटिंग देखेंगे किस तरह करवट बैठती है, क्या होगा, वो एक चीज़ भी मज़े की लगेगी। और क्योंकि गेम्स चेंज करने का मेरा पॉइंट ये भी था क्योंकि गेम्स चेंज होती, राशन वाला जिन्हें देते ना, ऐसे लगता है कि सिर्फ खाने के लिए खेलना है कि हम खाना कैसे खाएंगे, खाना कैसे जीतना है। वो मुझे तमाशा देखने से ज्यादा ऐसा लगता है खाना जीतने की जंग हो रही है वो बड़ा। और इस सीजन में जो 4 था उसमें तो बेसिकली लास्ट वीक में भी बेचारे खाने के लिए लड़ मारे थे, जो कि बहुत ऑकवर्ड लगता था, नहीं अच्छा लग रहा था देखने में। एक और चीज़ जो मुझे लगती है, अब हम तो पाकिस्तानी हम चीज़ें देख रहे हैं, डेफिनेटली हमारा जो एक्टर्स हैं वो बाहर भी बहुत मशहूर है। जैसे आप लोग जानते होंगे कि वह चीज़ है लड़की वो बाहर की है, वो ड्रामाज और इन पे रिव्यू करती है। जब मैं उसका देखती थी तो मुझे बड़ा वैलिड पॉइंट लगा कि जिस तरह अकील भी आए थे, अब उसने सीजन 3 नहीं देखा था तो वो अकील को नहीं जानती। तो वो एक अच्छा बड़ा पॉइंट था कि जो कोई गेस्ट है वो अपने आके खुद इंट्रोड्यूस करा दे, या फिर जो तमाशा की टीम है वो खुद इंट्रोड्यूस करा दे कि कौन आया। एक और पॉइंट बातों बातों में से मुझे याद आ गया, जो बादशाह सलामत अनाउंसमेंट करता है आपकी कॉफ़ी आ गई, आपका ये आ गया, वो आपको ले ले, वो बहुत बुरा लगता है, प्लीज़ ना करें। फिर एंड पे आके लोगों ने बादशाह सलामत मुझे ऑर्डर करा, फिर बादशाह सलामत का नहीं नहीं आप लोग ये क्या करो, क्योंकि खुद ही बादशाह सलामत आके अनाउंसमेंट करे तो अनाउंसमेंट के लिए कम से कम प्लीज़ कोई आप दूसरा रखें। एक और पॉइंट कि जब घर आके बादशाह सलामत दिखाता है, प्लीज़ वो बहुत बोरिंग वाला 15 मिनट लगता है, वो ना करे। बादशाह सलामत कोई आके कोई और दिखाए, कुछ फन में घर छोड़े, कंटेस्टेंट्स आके खुद ही दिखा देंगे, वो वाला पार्ट नहीं करे तो वो बेहतर रहेगा। एक और कोई पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट था जो कि मेरे जहन से निकल गया है। खैर ये मेरे कुछ पॉइंट्स थे जिनको आई थिंक बहुत अच्छे तरीके से जो है बेहतर किया जा सकता है। इसके अलावा जो कोई पॉइंट्स मैं भूल गई होंगी कमेंट सेक्शन में आप भी ज़रूर बताइएगा। और आई थिंक तमाशा ने आना तो अगस्त में ही है, सारे सीजन इसके अगस्त में ही स्टार्ट होता है, तो
अब आई होप कि ये आए और अगस्त में आए, अच्छा है, छा जाए। और मुझे एक चीज़, जो एजाज इस्लाम आए थे, जो उन्होंने यासीन के साथ एक चीज़ की थी, वो भी पॉइंट, मुझे गेस्ट आके इतना रूड बिहेवियर और वो किसी वजह के, वो मुझे नहीं अच्छा लगा था। आई थिंक उन चीज़ों को भी ज़रा बेहतर करने की ज़रूरत है। और जो मेन पॉइंट मैं भूल गई थी अब उसका, हाँ मुझे याद आ गया, जो इन्होंने ऑर्डर वाली चीज़ की थी कि आप लोग ऑर्डर करें, इन्होंने देने ही 25 लाख थे। मैं एक मलाइका का इंटरव्यू सुनी थी, और ऑनेस्टली जब भी अगर मेरे किसी ने तमाशा के रिव्यूज देखो, मैं तो शुरू से कहती हूँ इन्होंने देने ही 25 और 25 को भी वो 24 लेवल है, वरना ये कोई थीम नहीं थी कि ऑर्डर करेंगे, नहीं करेंगे, ना करते। वो सही बात, एक मुझे मलाइका का पॉइंट लगा, हम अगर हम ऑर्डर ना करते, हमारे सांस लेने पे भी काट लेते। तो अगर आपने देने नहीं है तो प्लीज उस चीज को भी करने की जरूरत नहीं थी इस तरह। खैर, ये मेरे पॉइंट्स थे, आप लोग बताएं क्या आप लोग इससे एग्री करते हो, नहीं करते, कोई पॉइंट में मिस करके तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।